यहां पे देखिए ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। अब ये 4 वर्ड्स के बारे में, 4 वर्ड्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इफ यू नो वेल about these 4 words, then no problem at all. You are well known. If not, then see metaphor, simile, personification and alliteration. मेटाफर ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है ट्रांसफर। इसकी मीनिंग है ट्रांसफर। मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स और आइडिया, टू थिंग्स और आइडिया को कंपेयर करता है। अ क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर। क्वालिटी या फीचर एक चीज की दूसरे पे क्या हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है। ठीक है, हिंदी में इसको हम मेटाफर को रूपक अलंकार, और ये जो 4 वर्ड्स आपने देखा है, ये एक्चुअल 4 वर्ड्स जो है ऑर्नामेंटेशन, किसका, इंग्लिश का ऑर्नामेंटेशन। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, वैसे इंग्लिश में ये वर्ड्स के बारे में उसको एक अलंकरण कर दिया जाता है। ऑर्नामेंटेशन या ब्यूटिफिकेशन भी कह सकते हैं, एडॉर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन, एडॉर्नमेंट, एम्बेलिशमेंट, ये लिटरेरी वर्ड्स हैं सब। एम्बेलिशमेंट, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन अपन ने कर दिया। तो पहला क्या ऑर्नामेंटेशन का पार्ट आया, मेटाफर। मेटाफर मतलब जैसे रूपक अलंकार, हिंदी में रूपक अलंकार है, वैसे ही क्या है, मेटाफर है। अब इसके एग्जाम्पल से देखिए, मतलब एक चीज ट्रांसफर, इसमें ध्यान रखिए, मेटाफर की मीनिंग क्या है, ट्रांसफर, ग्रीक वर्ड है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल, द लेग ऑफ द टेबल। द लेग ऑफ द टेबल, लेग क्या करता है, अपने बॉडी को सपोर्ट करता है। तो लेग ऑफ द टेबल मतलब जो टेबल को सपोर्ट करे, वो क्या हो गया, क्या, द लेग ऑफ द टेबल। अब इसको हम सपोर्टर ऑफ द टेबल भी कह सकते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, सपोर्टर ऑफ द टेबल। और इसको हमने क्या कर दिया, एक रूपक बना दिया, द लेग ऑफ द टेबल। वो टेबल के पैर हैं, जैसे आदमियों के पैर होते हैं, उसको, उसकी बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही द लेग ऑफ द टेबल। यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया, ऑर्नामेंटेशन हो गया। ऑर्नामेंटेशन हो गया किसका, लैंग्वेज का, बातों को सामने उस आदमी के जो भी पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला है, उसको उस इमेजिनेशन पे पहुंच जाए। फिर सेकंड है द हार्ट ऑफ द सिटी। द हार्ट ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी भी हम कह सकते हैं इसको। और हार्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग का सेंट्रल ऑर्गन है, तो हार्ट ऑफ द सिटी इस चीज को कहा गया, मतलब सेंट्रल एरिया, सिटी के हम सेंट्रल एरिया की बात कर रहे हैं, तो द हार्ट ऑफ द सिटी। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादल छाए हुए, बहुत बादल छाए हुए, उसको हमने क्या कह दिया, उसको जो आपका पोएट उस पोयम में या पोएट्री में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन, क्लाउड्स के बहुत बड़े बड़े माउंटेन है। यहाँ पे रूपक, रूप ला दिया, माउंटेन का रूप ला दिया। रेन ड्रॉप्स को क्या बोला है, यदि मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उसको क्या बोला है, अ कर्टेन ऑफ रेन। एक क्या बन गया, कर्टेन ऑफ रेन। रेन का एक क्या बन गया, कर्टेन बन गया। हेल स्टोन्स, द फ्रोजन पल्स। हेल स्टोन्स को, जो ओले गिर रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है, फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोती हैं। तो ये क्या हम देख रहे हैं, मेटाफर देख रहे हैं, ट्रांसफर जिसकी मीनिंग होती है। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, देखिए प्लेग एक खुद बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, जिससे बहुत ज्यादा लॉस होता है ह्यूमन बींग्स का। तो लोकस्ट, टिड्डियों का दल आया, उसने खेत को पूरा नष्ट किया। तो जहां भी ये टिड्डियां बैठ जाती हैं, तो पूरे खेत को नष्ट कर देती है। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, उसको क्या कह दिया गया, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट रूपी प्लेग, उसको प्लेग की प्लेग बना दिया गया, रूपक हो गया। फिर आगे एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मेटाफर कर दिया गया। तो ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स मतलब बैल, ऑफ अ मैन, आदमियों में बैल, यानी मट्ठर, बहुत अधिक मेहनती, बहुत अधिक काम करने वाला। तो एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो ये हो गए आपके किसके एग्जांपल है, मेटाफर के एग्जांपल है। ये क्लास 10th इंग्लिश लेवल पे चल रहे हैं, तो क्लास 10th लेवल पे है, तो नो डाउट इट विल बी फॉर 11th एंड 12th। फिर नेक्स्ट आता है सिमली।
नेक्स्ट जो ऑर्नामेंटेशन है या ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश है वो है सिमली। सिमली में मतलब कंपैरिजन किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, ब्राइट एज डायमंड, ब्राइटनेस को हमको बताना, उसकी ब्राइटनेस को बतानी है, तो ब्राइट एज डायमंड हमने कर दिया, ब्राइट एज डायमंड, उसकी क्या कर दी, उपमा कर दी, उपमा अलंकार। जैसे सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार, हिंदी में आपने उपमा अलंकार पढ़ा है, वैसे ही इंग्लिश में वो सिमली है। तो ब्राइट एज डायमंड, डायमंड हुआ नहीं है लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस है वो जस्ट लाइक क्या है, डायमंड है। व्हाइट एज स्नो, व्हाइट एज स्नो, ऐसा सफेद जैसे क्या हो, बर्फ हो, बर्फ की चादर जमी रहती पूरी सफेद दिखता है, तो व्हाइट एज स्नो, बर्फ की तरह सफेद। तो ये है आपका सिमली। सिमली मतलब उपमा अलंकार की बात कर रहे हैं, हिंदी से अपन कंपेयर करते हैं। तो द पर्सोनिफिकेशन, नेक्स्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन गिव द ह्यूमन क्वालिटीज टू एनी ऑब्जेक्ट और एनिमल्स, ऑब्जेक्ट या एनिमल को हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, ह्यूमन क्वालिटी, तो ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मनुष्य की तरह मान लिया जाता है उसको। ब्लोइंग ऑफ विंड, ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा चल रही है, ये तो ठीक बात है। ब्लोइंग ऑफ विंड को हमने क्या बोला, ब्रीदिंग ऑफ एयर, उसको हमने क्या बोल दिया, ब्रीदिंग। जैसे ये मान लिया गया कि ह्यूमन बीइंग से वो ब्रीद कर रहा है, यानी ब्रीदिंग ऑफ एयर मतलब ब्लोइंग ऑफ विंड। सन इज डांसिंग इन द वाटर, सन इज डांसिंग इन द वाटर, पानी में है तो सन क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, जैसे पानी की लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं तो सन को देख कर कैसा लगता है कि सन इज डांसिंग इन द वाटर। डांसिंग क्या है, ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर। इनकारनेशन, इनकारनेशन पुनर्जन्म, फिर से वो नया बन जाता उसके जैसा। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट मतलब मानवीकरण कर दिया जाता है। फिर फोर्थ टाइप है एलिट्रेशन, फोर्थ टाइप क्या है, एलिट्रेशन, बिगनिंग ऑफ बिगनिंग राइम्स, यानी रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर का रिपीटेशन, यानी ये किसमें हम हिंदी में जाते हैं, अनुप्रास अलंकार में। तो एलिट्रेशन मतलब बिगनिंग राइम होता है और रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर यानी अनुप्रास अलंकार। तो जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 का पूरा क्या है, रिपीटेशन हो रहा है फर्स्ट लेटर का, एस 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 एंड एस। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। फिर आ गया गिव, जैसे हमने बोला गिव फास्ट फिश फ्राई, गिव फास्ट फिश फ्राई, गिव फिश फ्राई फास्ट, गिव फिश फ्राई फास्ट। तो एफ 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 का रिपीटेशन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है वैसे ये चीज इसमें। तो ये चार टाइप्स हैं। ये क्या है, ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश या ऑर्नामेंटेशन ऑफ इंग्लिश, ऑर्नामेंटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एडॉर्नमेंट ऑफ इंग्लिश, उसको आप ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं इंग्लिश का। तो सिंपल, सिंपल लैंग्वेज और उसके बाद उसका ब्यूटिफिकेशन, ये लिटरेरी है। 10th 11th 12th क्लास 10 से शुरू होता है, ये सब बातें किसकी हैं, क्लास 10th की है। यदि आप जान रहे हैं चारों वर्ड को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये चीज किसमें पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि ये कि कोई एक एग्जाम्पल दे देगा स्टेटमेंट और ये पूछेगा कि क्या है, ये इन चारों में से कौन सा है। ऐसा क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे है। ओके, ओके, थैंक यू।